So today we will discuss the fourth lecture of our chapter Thorn Forests and Scrubs. This is the fourth lecture of our chapter, namely Natural Vegetation and Wildlife. तो अब तक हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स को डिस्कस किया, उसके बाद हमने ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स को डिस्कस किया। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड स्क्रब्स। तो हमें मेनली देखना है ये फॉरेस्ट जो होते हैं ये हम हिंदुस्तान के किन हिस्सों में पाते हैं, वहां पे एनुअल रेनफॉल कितनी होती है, और ये फॉरेस्ट जो होते हैं क्या ये टॉल होते हैं, डेंस होते हैं, लेस डेंस होते हैं, इनके लीव्स किस तरह के होते हैं, इनके रूट्स किस तरह के होते हैं, वो सब आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, ये थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड स्क्रब्स जो हैं, दीज आर द फॉरेस्ट्स विच आर फाउंड इन द एरियाज रिसीविंग लेस देन 70 cm ऑफ एनुअल रेनफॉल। ये फॉरेस्ट्स ऐसे फॉरेस्ट्स होते हैं जहां पे हम एनुअल रेनफॉल जहां पे होती है बिलो 70 सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट हियर दैट दीज फॉरेस्ट्स आर found in the areas receiving less than 70 cm of annual rainfall। तो वो फॉरेस्ट्स जहां पे बिलो 70 cm एनुअल रेनफॉल होती है उन्हीं को हम कहते हैं थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड स्क्रब्स। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन फॉरेस्ट्स के मुतालिक, ये फॉरेस्ट्स जो होते हैं ये लेस डेंस होते हैं। दीज फॉरेस्ट्स आर मोस्टली स्कैटर्ड। क्यों? ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड। ये फॉरेस्ट जो होते हैं मेनली हम देखते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं। ठीक, ये एक प्लांट या एक ट्री या एक बुश जो होता है ये दूसरे प्लांट, ट्री या बुश से काफी दूर होता है क्योंकि जमीन के अंदर पानी बहुत कम होता है। ठीक है ना? सो वी कैन राइट हियर दीज फॉरेस्ट्स और scattered on the ground। अगर ग्राउंड की बात करेंगे, इसके लैंड की बात करेंगे, तो ये फॉरेस्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? स्कैटर्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर ये आपको अंडरलाइन करके रखना है। ये एक प्लांट दूसरे प्लांट से काफी दूर होता है। ठीक। तीसरी बात, जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो ये ट्रीज होते हैं, जो ये बुशेस होते हैं, दीज आर मेनली थॉर्नी। ये थॉर्नी होते हैं। ठीक। और इनके रूट्स जो होते हैं वो डीप पेनेट्रेटेड इनटू द सॉइल होते हैं। वो हमारी जमीन के अंदर बहुत ही गहरे होते हैं क्योंकि वो जमीन के अंदर से किसी भी जगह वाटर को सर्च करते हैं और उस पर अपनी सस्टेनेंस मेंटेन करते हैं। सो वी कैन राइट हियर दीज फॉरेस्ट्स mainly include thorny trees and bushes। एक बात। तो उसके बाद जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका डिस्कस करने जा रहे हैं, इनके लीव्स जो होते हैं, जो इनके पत्ते होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। एक बात।
दूसरी बात, वो थिक होते हैं, मोटे होते हैं, ताकि वो वाटर लूज ना करें, ताकि वो ट्रांसपायरेशन रेट को कम करेंगे। तो हम लिखेंगे द लीव्स ऑफ दीज ट्रीज आर थिक एंड small to reduce transpiration rate, to reduce transpiration rate। इनके लीव्स जो होते हैं वो एक तो मोटे होते हैं, दूसरा उनका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, ताकि वो वाटर को लॉस ना करें। ठीक है ना, ऑलरेडी वहां पे पानी की किल्लत होती है, तो इसीलिए इनके ट्रीज जो होते हैं, लीव्स जो होते हैं वो थिक होते हैं और स्मॉल होते हैं। एक और बात, जो इनके रूट्स होते हैं, ठीक है ना, दे आर डीप पेनेट्रेटेड इनटू द सॉइल, वो जमीन के अंदर बहुत नीचे होते हैं। सो वी कैन राइट हियर द रूट्स ऑफ दीज ट्रीज आर deep penetrated into the soil, वो जमीन के अंदर बहुत गहरे होते हैं। क्यों? ताकि वो किसी न किसी जगह वाटर को सर्च करें और अपनी सस्टेनेंस जो है, अपनी लाइफ जो है वो सरवाइव कर सकें, उसको सरवाइव कर सकें। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी किनके मुतालिक, थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड स्क्रब्स। सबसे पहली बात वो ये है कि ये फॉरेस्ट्स उन जगहों पे पाए जाते हैं जहां पे एनुअल रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर होती है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये फॉरेस्ट्स जो होते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, ये फॉरेस्ट जो होते हैं इनमें मेनली जो ट्रीज होते हैं वो थॉर्नी होते हैं। क्या होते हैं? थॉर्नी होते हैं। और लीव्स इनके जो होते हैं वो एक तो थिक होते हैं, मोटे, दूसरा वो स्मॉल होते हैं टू रिड्यूस द ट्रांसपायरेशन रेट। एक और बात इनके मुतालिक, जो रूट्स होते हैं इनके, ठीक, वो बहुत ही जमीन के अंदर गहरे होते हैं ताकि वो किसी न किसी जगह वाटर को सर्च करें और अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकें, ठीक है ना, अपनी सर्वाइवल मेंटेन कर सकें। एक और लास्ट पॉइंट जो इनके मुतालिक है, ये फॉरेस्ट्स अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे, ये हम मोस्टली वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में देखते हैं। राजस्थान है, गुजरात है, ठीक है ना, जहां पे कम रेनफॉल होती है, तो वहां पे हम इन फॉरेस्ट्स को मेनली पाते हैं। ठीक।